साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आज एक ऐसी सच्ची घटना जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब किसी रिश्ते में विश्वास और प्रेम की कमी हो जाती है तो रिश्ता बर्बादी की ओर चला जाता है। एक ऐसी घटना जो आपको बार बार सोचने पर मजबूर कर देगी। उत्तर प्रदेश में एक इलाका है प्रतापगढ़, जिला है। प्रतापगढ़ से अचानक एक खबर सामने आती है। एक प्रवीण पांडे नाम के शख्स की जो पत्नी है, सन्नू देवी जिनका नाम था, वो अचानक से तड़पती हुई हालत में मिलती हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। बचाने की कोशिश की जाती है लेकिन वो बच नहीं पाती। पुलिस केस होता है, पुलिस आती है और प्रवीण को गिरफ्तार करती है संदिग्ध हालत में। 2017 में इनकी शादी हुई थी, 2 बच्चे भी थे। प्रवीण और सन्नू दोनों बहुत अच्छा संबंध था, दोनों बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे कि प्रवीण के जीवन में एक मुंह बोली बहन की एंट्री होती है जो उन्हें राखी बांधा करती थी। पता नहीं कब कैसे राखी बांधते बांधते वो लड़की प्रवीण से प्यार करने लगी, प्रवीण उस लड़की से प्यार करने लगे और धीरे धीरे ये बात शारीरिक संबंध तक पहुंच गई। और फिर सन्नू के लिए ये चीज सोचना, ये चीज समझना, ये चीज एब्जॉर्व करना बहुत मुश्किल हो गया। प्रवीण लिविंग रिलेशनशिप में अपनी मुंह बोली बहन के साथ रहने लगा। सन्नू का भाई नीरज, उसने पुलिस को बताया कि प्रवीण ने पहले भी सन्नू को मारने की योजना बनाई थी। दरअसल जब ये दोनों प्रेम प्रसंग शुरू हुआ, उसके कुछ महीने बाद प्रवीण के बारे में सब कुछ पता लग चुका था। और जब पता लगा सब के बारे में तो पता ये लगा कि प्रवीण ज्यादातर समय उस लड़की के साथ बिताता था और लिव इन में उसके साथ रह रहा था। सन्नू अपने दोनों बच्चों के साथ हर बार इसी बात पे झगड़ा करके घर में रुक जाती थी क्योंकि उसके पास 2 बच्चे हैं और उन दोनों के भविष्य का सवाल है। नीरज ने पुलिस को बताया कि एक बार बाथरूम में करंट वाला तार छोड़ा गया जिससे वो सन्नू को लग जाए। ईश्वर साथ था तो बच गई। फिर सन्नू ने कई सवाल पूछे प्रवीण से कि ये कैसे, ये क्यों और ये क्या है। प्रवीण ने सबको नजरअंदाज कर दिया और उसके बाद फिर दोबारा से जब उसको लगा कि सन्नू अब रास्ते का कांटा बन रही है तो उसने एक बार फिर से एक दूसरे तरीके का जाल बिछाया और उस जाल में इस बार कीटनाशक दवाओं का इंतजाम किया। और उन्हीं दवाओं के बल पर उसने कोशिश की कि ये सन्नू किसी तरीके से पी ले। और सन्नू ने भी, क्योंकि सन्नू अपने पति पर विश्वास करती थी, लेकिन उस विश्वास का विश्वासघात इस तरीके से किया गया कि सन्नू की तबीयत खराब हुई और उसके जो टॉनिक थी, उसके जो डॉक्टर ने उसको जो दवा दी गई थी, उसी दवा में जहर मिलाकर उसके पति ने उसको देना शुरू कर दिया। और उसको ऐसा लगा कि जितनी जल्दी ये आफत जाए उतना जल्दी मैं यहाँ से निकल सकूं। और फिर उसी जहर वाली शीशी से, कीटनाशक दवा से, वो उसमें उसको खांसी की दवा में उसको मिलाकर उसको देना शुरू कर दिया। 2 दिन में ही उसकी तबीयत खराब हुई और ऐसी तबीयत खराब हुई कि उसको अस्पताल ले जाया गया। और सन्नू की बिगड़ती हुई हालत को देखकर डॉक्टर सन्न और अचानक से उसने जिंदगी का दामन छोड़ दिया। उस समय जो एसएचओ थे, जो हदगवा नंदलाल जी, उन्होंने बताया कि पुलिस ने हत्या की धाराओं के तहत मामला प्रवीण के खिलाफ दर्ज किया है। और पुलिस इस बात की भी जांच कर रही थी कि प्रवीण ने ये योजना पहले से बना रखी थी या अभी बनाई और इसमें और किसका किसका हाथ है। इस पूरे प्रकरण में जो रिश्तों में विश्वास और प्रेम की कमी ने जिंदगियां बर्बाद की, वो 1-2 नहीं बल्कि 5 जिंदगियां। एक सन्नू जो जान से गई,
2 उसके बच्चे जो अब अनाथ हैं, जिनके ऊपर सहारा नहीं है, एक उसका पति और एक वो लड़की। ये 5 जिंदगियां पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। अब इस नाजुक स्थिति में कोई भी उन बच्चों के ऊपर आसरा बनकर नहीं खड़ा है। अब आप सोचिए, एक छोटी सी गलती कहिए, या फिर आप जोश में होश खो देने की बात कहिए, या फिर अपने आप को न संभाल पाने की बात कीजिए, जो भी कारण हो, इस तरीके का अवैध प्रेम संबंध कितना बड़ा तूफान लेकर आ सकता है किसी की भी जिंदगी में, ये आपके सामने है। और इसी तूफान ने इन सब की जिंदगी को ऐसे घुमा के रखा कि कभी भी आने वाले सालों में कभी भी उन बच्चों की जिंदगी नॉर्मल हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल प्रवीण जेल में है, सन्नू की मौत हो चुकी है, दोनों बच्चे जो है रिश्तेदारों के घर पल रहे हैं। उस लड़की का कुछ अता पता नहीं, वो है कि नहीं है, जिसके प्यार में ये सब कुछ कांड ये रचा गया, सब कुछ ये किया गया। अब इन सारे किस्से का पूरा लब्बो लवाब क्या है? लब्बो लवाब ये है मेरे दोस्त कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए। आप कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं, उस निर्णय के पीछे कितनी जिंदगियां लगी और चिपकी हुई हैं, कितनी जिंदगियों से राब्ता होना है, इस बात को पहले सोच लीजिएगा। आज क्राइम पथ में बस इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।